दोस्तों, समय का हर समय हमसे यही कह रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरा समय पर सदुपयोग कर लो। लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुन रहा है। जिसने उसकी सुन लिया वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया, और जिसने उसकी ना सुना वो आज कहीं का नहीं है। दोस्तों, वैसे तो आपने समय के ऊपर बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी कहानियों को सुने होंगे, लेकिन आज की ये कहानी उन सब कहानियों से अलग है। ये वो कहानी है जो बिल गेट्स के फादर उन्हें बचपन में सुनाया करते थे। और आज आप देख लो बिल गेट्स आज कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फादर की बात को माना और समय की कदर की। उन्होंने समय को यूं ही जाने नहीं दिया, बल्कि हमेशा समय से 2 कदम आगे चले, और इसी कारण से आज वो दुनिया की महान हस्तियों में से एक महान हस्ती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो था उनका इकलौता बेटा राहुल, जो निकम्मा और नालायक निकल गया था। वो कभी भी कोई एक पैसे का काम नहीं करता था, वो उनके आदर्शों पर जरा भी नहीं चलता था। वो पूरा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कोई ये काम नहीं करता। समय और पैसा दोनों ही उनका बर्बाद करता। इस बात से परेशान होकर मुखिया जी ने एक दिन उसे एहसास दिलाने का निर्णय लिया कि वो जिस कदर इस समय को बर्बाद कर रहा है, अगर उसका जीवन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन समय उसे बर्बाद कर देगा। फिर एक दिन मुखिया जी ने अपने बेटे राहुल को अपनी पुरानी घड़ी दी और उससे कहा कि इस घड़ी को ले जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ कि अब इसकी कीमत क्या है। राहुल घड़ी को देखकर आनाकानी करने लगा और अपने फादर को अपनी नई घड़ी देने लगा। लेकिन जब मुखिया जी उस पर जोर देने लगे तो वो तैयार हो गया और घड़ी लेकर बाजार के लिए निकल गया। फिर राहुल बाजार में जगह जगह उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। कोई उस घड़ी की कीमत 50 रुपये बताता है, तो कोई 100 रुपये बताता है, तो कोई उस घड़ी की कीमत 500 बताता है। हर जगह घड़ी की अलग अलग कीमत सुनकर राहुल परेशान हो जाता है, और कुछ देर बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। और फिर रात में अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत बाजार में हर कोई अलग अलग बता रहा है। किसी ने इसकी कीमत 50 बताई है, किसी ने इसकी कीमत 100 बताई है, और किसी ने इसकी कीमत 500 बताई है। ये बात सुनकर मुखिया जी मुस्कुराने लगे और अपने बेटे राहुल से कहा कि ठीक है, तुम अब इस घड़ी को रख दो और जाकर सो जाओ। राहुल घड़ी रखकर सोने चला जाता है, और फिर अगले दिन मुखिया जी दोबारा राहुल को बुलाते हैं और उसे वही पुरानी घड़ी देते हुए उससे कहते हैं कि आज तुम फिर बाजार जाओ, लेकिन आज तुम्हें इस घड़ी की कीमत का पता नहीं करना है, बल्कि आज तुम्हें इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पता करनी है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके पिताजी उससे ये क्या करवाना चाहते हैं। राहुल दुखी मन से फिर उस घड़ी को लेकर दोबारा बाजार के लिए निकल जाता है। और आज जब वो बाजार में घड़ी में हो रहे समय की कीमत को पूछता है, तो कोई भी उसे घड़ी में बीत रहे समय की कीमत नहीं बता पाता है। लोग उस पर हंसने लगते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी में हो रहे समय की कीमत पूछता है। सभी को लगता है कि वो पागल हो गया है। ये बात सुनकर राहुल को गुस्सा आने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो बाजार से वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके पिताजी उसे कुछ तो समझाना चाहते हैं जो वो अब तक नहीं समझ पाया है। तभी उसे पास में एक बड़े सेठ जी की दुकान दिखाई देती है, जो उस बाजार के बहुत पुराने व्यापारी थे। फिर राहुल घड़ी को देखते हुए सोचता है कि एक बार चलकर इस सेठ जी से पूछ लेते हैं, हो सकता है सेठ जी को पता हो कि इस घड़ी में चल रहे समय की क्या कीमत है। फिर राहुल सेठ जी की दुकान पर गया और उन्हें घड़ी दिखाते हुए उनसे पूछने लगा, सेठ जी, इस घड़ी में जो टाइम चल रहा है इस टाइम की क्या कीमत है। ये बात सुनकर सेठ जी उसकी तरफ एकटक देखने लगे और फिर मुस्कुराकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत है, लेकिन इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। ये बात सुनते ही राहुल सरप्राइज हो गया और सेठ जी से कहने लगा कि क्या इसकी कोई कीमत नहीं है। तब सेठ जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि इस समय की कोई कीमत नहीं है। इस समय की इतनी कीमत है कि तुम दुनिया की सारी दौलत लेकर भी इसे खरीद नहीं सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, या ये कह लो कि 1 मिनट या 1 सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते हो। ये समय वो चीज़ है जो एक बार चला गया सो चला गया, फिर दुनिया की कोई कीमत उसे वापस नहीं ला सकती है। राहुल को सेठ जी की बात तुरंत समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसके पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। दोस्तों, ये वो कहानी है जो बिल गेट्स के फादर उन्हें बचपन में सुनाया करते थे, और आज आप देख लो वो किस पोजीशन पर कहाँ खड़े हैं। ये बात जब राहुल के दिमाग में बैठ गई, उस दिन से वो अपना समय फजूल चीज़ों में बर्बाद करना बंद कर दिया। वैसे ही बिल गेट्स ने भी इस बात को गांठ बांध लिया, और आज देख लो वो कहाँ है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने समय को
इम्पोर्टेंस दो। ये फजूल का रील्स देखने में अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। अपने इस कीमती टाइम को कीमती जगह इस्तेमाल करो, फिर देखना एक दिन आप भी कामयाबी की बुलंदियों को छू लोगे। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो समय को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।